बच्चों, नमस्कार। मैं लेखराम साहू, शासकीय बालक उच्चतर माध्यमिक विद्यालय डोंडी, जिला वार छत्तीसगढ़ से हूँ। और आज का मेरा टॉपिक है प्रबंध के उद्देश्य। प्रबंध के उद्देश्य से आशय यह है कि हम किसी भी संगठन में रहें, संगठन बनने के बाद संगठन के कार्यों को पूर्ण करने के लिए, उनके लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हम प्रबंध की उद्देश्य को निर्धारित करेंगे। प्रबंध के उद्देश्य से अभिप्राय ये होगा कि हम अपने संगठन में जो कुछ कार्य करना चाहे उसको पूरा करने के लिए हम संगठन के उद्देश्य को निर्धारित करेंगे और उस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए हम उसके उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए हम कार्य रूप में परिणित करेंगे। अतः प्रबंध के उद्देश्य को 3 भागों पर बांटेंगे। पहला है संगठनात्मक उद्देश्य, दूसरा है सामाजिक उद्देश्य, तीसरा है व्यक्तिगत उद्देश्य। संगठनात्मक उद्देश्य में पहला पॉइंट है जीविका। जीविका से आशा यह है कि हम संगठन में उसे लगातार बनाए रखने के लिए, अस्तित्व बनाए रखने के लिए हम प्रबंध के माध्यम से लाभ अर्जन हो सके। इस तरह से हम ये प्रयास करेंगे कि हमारा फर्म जो है या कंपनी जो है या व्यवसायिक जो प्रतिष्ठान है वो हमेशा के लिए वो अपना काम करता रहे। ये इस बात को हम संगठन के द्वारा, प्रबंध के द्वारा इसे स्थापित करने का अपन प्रयास करेंगे। अतः जीविका से अभिप्राय इसका यही है। दूसरा है लाभ। लाभ का अर्थ ये होता है कि हम संगठन में ऐसा काम करें ताकि लाभ बना रहे, न्यूनतम लागत से अधिकतम लाभ की प्राप्ति हो सके। इस बात का अपने को ध्यान रखना पड़ता है। अतः लाभ किसी भी संगठन को अस्तित्व में बनाए रखने के लिए आवश्यक होता है। उसी प्रकार से वृद्धि, संगठन में वृद्धि का आशय ये होता है कि हम निरंतर उसमें परिवर्तन करें या विकास करें। कंपनी या फर्म में वृद्धि से आशय है कि हम अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए हमेशा वृद्धि पर, उसके विकास पर ही ध्यान देना चाहिए। उसी प्रकार बाजार की स्थिति भी प्रबंध के जो मूल उद्देश्य है वो बाजार की स्थिति को भी प्रभावित करता है ताकि संगठन में उसका वो कायम रह सके। बाजार की स्थिति का अध्ययन कोई भी प्रबंधक करता है। प्रबंधक का एक महत्वपूर्ण दायित्व होता है कि बाजार की स्थिति का वर्णन, बाजार की स्थिति को भांपे, मूल्य के उतार चढ़ाव को देखे। इस तरह हम बाजार की स्थिति का अध्ययन करके संगठनात्मक उद्देश्यों को प्राप्त कर सकते हैं। नव प्रवर्तन, किसी भी फर्म में हम परंपरागत विधि से ही बिजनेस ना करके नव प्रवर्तन, नए जो टेक्नोलॉजी है उनका अपन विकास करें या नवाचार का प्रयोग करें ताकि हम अधिक से अधिक लाभ अपने फर्म में ले सकें। उसी प्रकार से उत्पादकता से आशय यह है कि संगठन का प्रमुख उद्देश्य होता है कि उत्पादकता में विकास और उत्पादकता में हमेशा निरंतर अच्छा से अच्छा गुणवत्ता पूर्ण वस्तु का अपन उत्पादन करें ताकि उत्पादकता बना रहे। उत्पादकता से ही फर्म का पहचान बनता है। उसी प्रकार से सामाजिक उद्देश्य को अपन देखेंगे। सामाजिक उद्देश्य भी किसी भी संगठन को, किसी भी व्यवसाय में सामाजिक उद्देश्य का दायित्व भी है। उसका उद्देश्य ये हो सकता है, पहला है गुणवत्ता व उचित कीमतों पर उत्पादों की पूर्ति करना। कोई भी कंपनी, कोई भी व्यवसायिक प्रतिष्ठान या कोई भी उद्योग गुणवत्ता व उचित कीमतों पर ही उत्पादों की पूर्ति करके वो अपना सामाजिक उद्देश्य को पूरा कर सकता है। उसी प्रकार से जीवन स्तर के सुधार में योगदान। जीवन स्तर के सुधार में योगदान से आशा है कि हम समाज के एक अंग होने के नाते अपने व्यक्तियों को उनके जीवन के स्तर में सुधार में योगदान देना भी प्रबंध का एक महत्वपूर्ण योगदान होता है। किसी भी संगठन में ऐसा यदि लोगों के जीवन स्तर को सुधार लें तो हमारा ये मानना होगा कि हमारा जो फर्म है, कंपनी है या बिजनेस सेक्टर में जो काम कर रहे हैं तो उसका एक योगदान होगा। उसी प्रकार है रोजगार अवसरों का सृजन करना। कोई भी प्रबंधन में यदि रोजगार के अवसरों में यदि सृजन हो रहा है, बढ़ोतरी हो रहा है तो इससे यह है कि संगठन के एक सामाजिक लक्ष्य जो है वो पूर्ण होता है। समुदाय को वित्तीय सहायता प्रदान करना।
समुदाय को वित्तीय सहायता प्रदान करना का अर्थ ये हुआ कि हम अपने बीच रह रहे व्यक्तियों को, जरूरतमंद व्यक्तियों को हम उसके आवश्यकता के अनुसार वित्तीय सहायता प्रदान करके हम अपना सामाजिक जो दायित्व है उसे पूरा कर सकते हैं। उसी प्रकार है पांचवा, आधारभूत सुविधाएं जैसे विद्यालय, अस्पताल, शिशु गृह उपलब्ध कराना। ये भी अपने संगठन का उद्देश्य हो सकता है जिससे सामाजिक दायित्व का जो उद्देश्य है वो पूरा होता है। उसी प्रकार से प्रबंध के जो तीसरा उद्देश्य है वो व्यक्तिगत उद्देश्य होता है। वो भी व्यक्ति प्रबंध में जो आता है वो उनका व्यक्तिगत उद्देश्य हो सकता है। व्यक्तिगत उद्देश्य से आशा यह है कि अपनी निजी आवश्यकताओं को संतुष्ट करने के लिए कंपनी में काम करता है, अतः व्यक्तिगत उद्देश्य ये हो सकता है। उसमें कर्मचारियों के हितों का भी ध्यान रखा जाता है। व्यक्तिगत उनको शिक्षा प्रशिक्षण के अवसर भी मुहैया मिलता है। यदि हम कंपनी में काम करते हैं, बिजनेस सेक्टर में काम करते हैं, तो हमको बीच बीच में प्रशिक्षण में भी जाना होता है ताकि हम अपने कार्य को और अच्छा से अच्छा कर सकें। उसी प्रकार से सामाजिक मान्यता से अभिप्राय यह है कि हम किसी फर्म या कंपनी में काम करें या संगठन में काम करें तो हमें उस कंपनी में काम करने के एवज में ऐसा लगता है कि अमुक व्यक्ति उस फर्म में काम करके एक अच्छा से उसका एक सामाजिक सोर्स बनता है। उसी प्रकार से उसकी रुचिपूर्ण स्वास्थ्य कार्य की स्थिति, इससे आशा यह है कि हम यदि कंपनी में काम करते हैं तो हमारे एक संगठन का एक उद्देश्य बन जाता है कि उनके रुचिपूर्ण और उनके स्वास्थ्य और उनके कार्य स्थितियों पर भी हमें ध्यान देना होगा। इस तरह से प्रबंध के जो उद्देश्य है उस व्यक्तिगत उद्देश्य को भी अपन ध्यान में रखेंगे तो प्रबंधकीय कार्य में सफलता मिलेगा और संगठन का जो लक्ष्य है वो इन बातों से पुष्ट करता है कि संगठन का जो लक्ष्य है वो इन चरणों के माध्यम से अपन पूरा कर सकते हैं। इसके बाद मैं अगला क्रम में प्रबंध के महत्व पर कल चर्चा करूंगा। धन्यवाद।